जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एसएससी जीडी की जो नई भर्ती है 2024-25 वाला, वो 27 अगस्त 2024 से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है। हाँ, इसी अगस्त की बात कर रहे हैं। तो इसी अगस्त 27 को इसका फॉर्म आ रहा है। तो इस वीडियो में आपको हम फुल डिटेल बताने वाले हैं कि कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगा, इस बार आपका एज कब से काउंट करेगा, साथ ही साथ इसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या इस पे फिजिकल क्राइटेरिया वगैरह रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पोस्ट क्या क्या रहेगा, पोस्ट प्रेफरेंस आप कैसे डालिएगा, तो A to Z हम क्लियर करके आपको बताएंगे। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। हालांकि ये वैकेंसी 24 में ही आएगा, ठीक है, ये वैकेंसी 24 में आएगा और इसका नाम हो जाएगा 24-25, क्योंकि ज्वाइनिंग जो आपको 25 में मिलेगा। ठीक है, वैकेंसी 24 का है, ज्वाइनिंग 25 में मिलेगा, इसलिए ये वैकेंसी क्या सर्च होता है 24-25। देखिए, सबसे पहले योग्यता की बात करेंगे तो 10th पास यदि आप होंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा आपका 10th पास होना चाहिए, परसेंटेज वगैरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जो विद्यार्थी डिफेंस में जाना चाहते हैं उसके लिए एक साल में सबसे बढ़िया मौका निकलता है, वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल। ठीक है, देखिए सबसे पहले फी की बात करेंगे तो फी आपका 100 रुपया लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी एससी एसटी और महिलाओं का कितना लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, इनका जीरो, नो फी। क्लियर है? तो 100 रुपये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लगता है, बाकी का फ्री में फॉर्म फिलअप होता है। एज का बात करेंगे, देखिए एज इस पे कम से कम 18 साल मांगता है, अधिक से अधिक 23 साल। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम जनरल का। बाकी यदि आप ओबीसी होंगे तो 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का एज में छूट यहां पर देखने को मिलेगा। अब आप कहिएगा कि सर एज कब से काउंट करता है, तो ध्यान से सुनिए, हम आपको एक चीज बताते हैं। तो देखिए एज जो है ना, जहां तक मुझे लगता है कि आपका एज कब से काउंट करेगा, 1 अगस्त 2024 से। ठीक है, इस दिन तक आपका उम्र बोलेगा हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगस्त के बाद जो भी वैकेंसी निकलता है इसी दिन से एज लिमिट काउंट होता है। ठीक है, और कोई वैकेंसी जैसे कि जनवरी फरवरी में आता है, मार्च में आता है, तो उसका जनवरी से एज काउंट करता है। लेकिन ये वैकेंसी आधा साल के बाद से आ रहा है, इसलिए 1 अगस्त से आपका एज काउंट करेगा। क्लियर है? अप्लाई डेट का बात करेंगे तो देखिए 27/8/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, पूरा 1 महीना इसका फॉर्म चलेगा। क्लियर है? अक्टूबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है? देखिए अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होता है, सीबीटी एग्जाम लेगा। ठीक है, इसके बाद आपका पीएसटी और पीईटी होता है, यानी फिजिकल टेस्ट होता है, और बाकी मेडिकल और डीवी ये तो अलग की बात है, ये तो होता ही होता है। ठीक है, मेनली यदि सबसे बात करेंगे तो सबसे पहले आपका एग्जाम देना होगा, फिर आपको दौड़ाएगा, इसके बाद आपका मेडिकल और डीवी करके ज्वाइन करवाएगा। क्लियर है? यही 3 प्रोसेस होता है। पोस्ट की बात करेंगे, इस पे कौन कौन सा पोस्ट रहता है। तो देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल जब आप भरिएगा ना, तो कुछ इस तरह से आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। 1 नंबर में आपका रहेगा बीएसएफ, जिसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसके बाद एक रहेगा आपका सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका कट ऑफ सबसे कम जाता है। इसके बाद एक है सीआईएसएफ, इसका कट ऑफ दोस्तों सबसे हाई जाता है, क्योंकि विद्यार्थी इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसकी ड्यूटी अच्छी जगह पे होती है, जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह हो गया, जितना भी सरकारी बिल्डिंग है उसकी सुरक्षा करना इसका काम होता है। ठीक है, और सीआरपीएफ की ड्यूटी दोस्तों आपको पता है कि जो भी नक्सल प्रभावित एरिया है वहां पर इसकी ड्यूटी होती है सीआरपीएफ का, क्योंकि सीआरपीएफ क्या है, ये रिजर्व फोर्स है, ये स्टेट पुलिस के साथ काम करके किसी भी मिशन को अंजाम देती है। ठीक है, स्टेट पुलिस के साथ, जैसे कि छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिल करके इन्होंने कई बार काम किया है, दंतेवाड़ा आप लोग जानते होंगे। ठीक है, झारखंड में भी कई नक्सली अभियान हो चुके हैं, तो उस पे झारखंड पुलिस का भी योगदान रहता है, और साथ में सीआरपीएफ की भी बटालियन होती है। और बीएसएफ का काम तो आपको पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो भी संवेदनशील सीमा क्षेत्र है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश का क्षेत्र है, तो उस पे लगाया जाता है बीएसएफ को। समझ में आ गया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बात करेंगे सीआईएसएफ, समझ गए। एसएसएफ की बात करेंगे दोस्तों, ये भी दोस्तों काफी बढ़िया पोस्ट होता है, विद्यार्थी इसको 2-3 नंबर में रखते हैं। इसके बाद एक एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। अब आप कहिएगा कि सर बीएसएफ और एसएसबी में क्या अंतर है। तो बीएसएफ दोस्तों ये मतलब डेंजर जोन में इसका ड्यूटी होता है, जैसे कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर में, जहां पर मतलब
संवेदनशील जिसको बोलते हैं, और एसएसबी का ड्यूटी जैसे कि नेपाल और भारत बॉर्डर, श्रीलंका और भारत बॉर्डर, इस सब में एसएसबी का ड्यूटी लगाया जाता है। भूटान बॉर्डर में भी इसको लगाता है। इसके बाद ये असम राइफल होता है, जैसे कि हमारे देश में जो 7 सिस्टर है, जो 7 बहन है, जिसको 7 राज्य नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, वहां पर 7 राज्य है, जैसे कि मणिपुर है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है ना। ये इन सारे राज्यों की सुरक्षा करना असम राइफल का काम है। तो असम राइफल यदि आपको मिलता है तो उन 7 राज्यों में आपका ड्यूटी लगेगा, ठीक है। इसके बाद आईटीबीपी, इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, ये भारत चीन तिब्बत सीमा पर इसकी ड्यूटी होती है। तो इतना तरह का कुछ पोस्ट होता है एसएसजीडी कांस्टेबल में, ठीक है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रखते हैं सीआईएसएफ को, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थी रखते हैं बीएसएफ को, इसके बाद सीआरपीएफ को। इस तरह से सबका अपना अपना चॉइस होता है। खैर आगे हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे डिटेल से, ठीक है। देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी का बात करेंगे दोस्तों। फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपका 3 चीज जरूरी है। एक तो हाइट जरूरी है, दूसरा चेस्ट जरूरी है, तीसरा आपका रनिंग जरूरी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि बात करेंगे हाइट का, ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो देखिए सभी पुरुष का 170 सेंटीमीटर हाइट जरूरी है और सभी महिलाओं का 157 सेंटीमीटर हाइट जरूरी है। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ पुरुष को यहाँ पर कुछ कुछ महिलाओं को उम्र में छूट भी मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ किसको किसको छूट मिलेगा हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो ए नंबर में देख सकते हैं कि ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी, जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए सभी पुरुष का, और महिलाएं जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है उनका 150 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो भी है देखिए यहाँ पर ऑल शेड्यूल ट्राइब, जो भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका 157 होना चाहिए और 147.5 सेंटीमीटर महिलाओं का। इसके बाद देख सकते हैं कि ऑल शेड्यूल ट्राइब ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट यदि आप हैं तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं का 147.5। इसके बाद जैसे कि आप गढ़वाली हैं, कुमाऊनी है, डोगरा है, मराठास हैं, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, लद्दाख से हैं, असम से हैं, तो इनका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर महिलाओं का। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन राज्यों से आप बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए पुरुष का और 152.5 सेंटीमीटर महिलाओं का ऊंचाई यहाँ पर जरूरी है। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ जिलों का नाम दिया गया है, ठीक है, तो इनका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष का और 152.5 सेंटीमीटर महिलाओं का, ठीक है। ये दोस्तों स्पेशल एरियाज के अंडर इसको रखा गया है। अब बात करेंगे चेस्ट का दोस्तों, तो चेस्ट केवल पुरुषों का यहाँ पर मेजर किया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो देख सकते हैं बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जरूरी है, फुला करके आप 85 तक कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर किसको किसको चेस्ट में छूट मिलेगा, तो जो एसटी कैटेगरी से हैं उनका मिनिमम 76 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं। और इन एरिया से यदि आप बिलोंग करते हैं, जैसे गढ़वाली है, कुमाऊनी है, डोगरा, मराठा, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से हैं, तो आपका 78 होना चाहिए बिना फुलाए, 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं। और यदि आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो 77 होना चाहिए बिना फुलाए और फुला करके आप 5 सेंटीमीटर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चेस्ट की बात। वेट की बात करेंगे, वजन कितना होना चाहिए, तो आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन का रिक्वायरमेंट होता है। अब बात करेंगे दोस्तों इस पे रनिंग वगैरह कितना होगा, तो ध्यान दीजिए उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों अब रनिंग की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं पीईटी, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इस पे यदि बात करेंगे तो देखिए सभी पुरुषों का 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, टाइम मिलेगा 24 मिनट। सभी महिलाओं का 1600 मीटर का रनिंग होगा, टाइम मिलेगा 8.5 मिनट, ठीक है। और हाँ दोस्तों, यदि आप लद्दाख एरिया से बिलोंग करते हैं ना, तो आपका पुरुषों का 1600 मीटर का रनिंग होगा, 6.5 मिनट टाइम मिलेगा और महिलाओं का 800 मीटर का रनिंग होगा, 4 मिनट इनको टाइम मिलेगा। जो लद्दाख से, तो जो लद्दाख से नहीं बिलोंग करते हैं उनका ऊपर वाला है और जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनका नीचे वाला है। क्लियर हो गया, हमने आपको हाइट, चेस्ट, रनिंग सब चीज बता दिया। अब बात करेंगे दोस्तों इसका नया एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस पे क्या क्या पूछता है। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि इस पे 80 क्वेश्चन रहेगा, 20-20 करके 4 सेक्शन में 80 क्वेश्चन पूछता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता है, तो 160 नंबर हो गया। बात करेंगे जीके से दोस्तों, जीके से पूछेगा 20 क्वेश्चन, देखिए रीजनिंग से पूछेगा 20 क्वेश्चन, मैथ से पूछेगा 20 क्वेश्चन और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आप एक ठो ले सकते हैं, इससे पूछेगा 20 क्वेश्चन। तो यही 4 सेक्शन से मेनली क्वेश्चन आता है एसएसजीडी कांस्टेबल में, ठीक है। तो सिलेबस अपने आप में काफी बढ़िया है। अब बात करेंगे टोटल पोस्ट इस बार कितना निकलेगा, तो देखिए दोस्तों जहां तक अनुमान जताया जा रहा है ना कि सीट जो है ना इस बार आपका लगभग 40,000 के आसपास सीट आएगा, ठीक है, लगभग 40,000 के आसपास सीट आएगा। और जो पिछला वाला अभी एसएसजीडी का फिजिकल का डेट जारी हुआ है उसका भी प्रोसेस चल ही रहा है और फिर आपका वैकेंसी आ रहा है, तो आप यदि फिजिकल में जा रहे हैं तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों में से किसी एक में हो जाएगा तो बढ़िया बात है। 27 अगस्त को फॉर्म आएगा, उस दिन हम वीडियो बना के आपको जानकारी देंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई अन्य जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना के आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।